जब ऐसी परिस्थितियां थी कि जब गुरुकुल बंद कर दिए गए थे, जब स्कूल्स नहीं थे, जब ऐसी परिस्थितियां बनी, तो एक 10 वर्ष का बालक, जो हिंदू बालक होता है, जो सनातनी बालक होता है, ध्यान से सुनिएगा एक बार, एक 10 वर्ष का हिंदू और सनातनी बालक मदरसे में पढ़ने के लिए जाता है। बहुत होशियार होता है वो बालक, जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं वैसा ही वो बालक होता है। मौलवी साहब कहीं बाहर जाते हैं किसी काम से, तो मॉनिटर को जैसे खड़ा कर दिया जाता है, वैसे ही उसको, उस बालक को खड़ा करके जाते हैं कि आज ये पूरे मदरसे का तुम्हें ध्यान रखना है, ऐसा छोड़ कर जाते हैं। अब बालक तो होते ही शरारती हैं, जैसे ही मौका मिला कि मौलवी साहब तो गए, तो जो मुसलमान बालक वहां थे उन्होंने सोचा कि आज इसको परेशान करेंगे, और कभी श्री राम को गाली दे, कभी श्री कृष्ण को गाली दे, कभी माँ जगदम्बा भवानी के लिए कोई अपशब्द बोले। वो बालक कहता है कि चुप हो जाओ, मेरे देवी देवताओं का अपमान मत करना। बहुत देर जब हो जाती है अपमान करते करते, तो उस बालक के मन में ये विचार आता है कि मैं भी अब कुछ इनके लिए बोलूंगा। तो वो बालक एक सच्ची बात, जैसे नुपुर बहन ने कहा था, नुपुर शर्मा जी ने जैसे कोई सच्ची बात कही थी, उसी प्रकार की एक सच्ची बात वो बालक भी कह देता है। अब शाम होती है, मौलवी साहब आते हैं और जायजा लेते हैं। बालक मौलवी साहब के पास आते हैं और कहता है कि इसने हमारे धर्म, हमारे मजहब के लिए ऐसा बोला, इस बालक ने जिसको आप मॉनिटर बना कर गए थे। तो मौलवी साहब बड़े गुस्सा होते हैं, वो कहता है कि मेरे भगवानों के ऊपर भी बोला गया था, तभी मैंने बोला था। तो मौलवी साहब कहते हैं कि इसकी चोटी और जनेऊ कटवा दो। तो बालक कहता है कि चाहे चिमटे से नोच दो मेरी बोटी बोटी को, लेकिन दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। वो बालक था वीर हकीकत राय, कहता है कि बेशक से मेरी बोटी बोटी को नोच लो, लेकिन मैं अपनी चोटी को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा धर्म का प्रतीक है। याद रखिएगा कि धर्म बचता नहीं है, धर्म को बचाया जाता है। माँ भारती को केवल माँ कहा नहीं जाता, उसको निभाया जाता है।